हेलो स्टूडेंट्स, नमस्ते। जयराम जी की जय श्री कृष्णा। तो देखिए, आज जो सॉल्यूशन कर रहे हैं हम चैलेंज फॉर टुडे सेकंड का। तो देखिए, आपको जो क्वेश्चंस दिया गया था वो ये था, वर्ग और वृत्त के परिमाप का अनुपात। तो इसके परिमाप का जो अनुपात है वो कैसे ज्ञात करेंगे, इस पर चर्चा करते हैं। देखो, परिमाप है, वर्ग का परिमाप भुजा पर डिपेंड करता है, इसलिए आप इसकी भुजा आपको पता होनी चाहिए। और वृत्त की त्रिज्या पर डिपेंड करेगा वृत्त का परिमाप। तो इसे दोनों की त्रिज्या और भुजा, इनके जो बीच का जो रिलेशन है उसके बारे में सबसे पहले अपने को पता लगाना होगा, और उसके आधार पर हम कैलकुलेशन करेंगे। देखो, इसके सोल्व करने के बहुत सारे तरीके हैं, कुछ तरीकों पर चर्चा करेंगे हम। सभी पर तो तरीका चर्चा करना पॉसिबल नहीं है, लेकिन फिर भी जितना पॉसिबल हो पाया हम करने का प्रयास करेंगे। तो देखिए, ध्यान दीजिए, जैसे हमारा वृत्त है और वृत्त में जो वर्ग बना हुआ है, तो वर्ग की एक भुजा वृत्त को स्पर्श कर रही है, दूसरी भुजा वर्ग को स्पर्श नहीं कर रही है, और ये दो भुजाएं इसकी परिधि को इंटरसेक्ट करती हैं। तो देखिए, अब हम जानना चाहते हैं कि त्रिज्या और भुजा में क्या रिलेशन है, तो इसके बारे में थोड़ी चर्चा करते हैं। देखिए, ध्यान दीजिए, बात को सुनो। अगर मान लो ये वृत्त का केंद्र है, ठीक है, और वृत्त के केंद्र को अगर मैं इससे मिलाता हूं, वृत्त का केंद्र मान लीजिए यहां से है और ये मिला दिया है, तो ये व्यास हो जाएगा। क्या हो जाएगा? व्यास। ठीक है, अच्छा। और अगर मान लीजिए ये वर्ग है, तो वर्ग अगर यहां से आप खींच रहे हो तो डेफिनेटली ये 90 डिग्री आपको एंगल आएगा, इसमें कोई किंतु परंतु नहीं होनी चाहिए आपको। ठीक है, अच्छा। और वर्ग है, सिमेट्री में आता है, दैट्स वाई वर्ग वृत्त में ये जो वर्ग की दो भुजाएं वो दोनों बराबर भागों में बटेगी। तो ये समझ लीजिए कि ये जो लंबाई है वो ए है, ये लंबाई है ए, और ये लंबाई भी ए। यानी आपको ये मानना चाहिए कि वर्ग की जो भुजा है वो 2a है, वर्ग की भुजा 2a। ठीक है, अगर a मानते तो हाफ हाफ करना पड़ता, थोड़ी कैलकुलेशन में परेशानी आती, दैट्स वाई हमने ए मान लिया। ठीक है, अच्छा। अब थोड़ी सी चर्चा और करें। देखो, ये पूरी लंबाई भी 2a है, क्योंकि ये वर्ग की भुजा के बराबरी तो है, और 2a में से ये वृत्त की त्रिज्या है जिसको आप r बोल सकते हो। इसका मतलब भाई साहब बात ये है कि ये जो लंबाई आएगी, ये लंबाई आएगी 2r, या जाएगा 2a माइनस r। पूरी लंबाई 2a है, उसमें से ये r है, इसका मतलब आ जाएगा 2a माइनस r। ठीक है, अच्छा। और देखिए, ध्यान दीजिए, अगर आप इसको इससे मिला देते हैं तो ये भी तो r है। अब ये राइट एंगल ट्राइंगल हो गया, और राइट एंगल ट्राइंगल है तो आप इसको सोल्व कर सकते हैं आराम से, प्यार से। देखिए कैसे सोल्व करेंगे, ध्यान देना। यह जाएगा, जो पाइथागोरस प्रमेय है उसमें हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर हो जाएगा। क्लियर है बात? तो यह जाएगा हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर, ये लंब है 2a माइनस r का होल स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर। ध्यान दीजिए, समझिए बात को। r स्क्वायर, इसका स्क्वायर, इसका स्क्वायर, दोनों को गुणा करके डबल करेंगे तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4a स्क्वायर, यह आ जाएगा r स्क्वायर। दोनों को गुणा करके डबल करेंगे, दोनों को गुणा करके डबल, यही होता है क्या? a माइनस बी का होल स्क्वायर है, a माइनस बी का होल स्क्वायर जो है वो आ जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो इसका स्क्वायर दोनों को गुणा करके डबल करेंगे तो 2ar का डबल हो जाएगा 4ar प्लस a स्क्वायर। कोई कंफ्यूजन वाला मामला है? क्लियर है जी? अच्छा, देखो थोड़ा प्यार से देखिए, ये आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसल आउट हो जाएगा। ठीक है, अच्छा। थोड़ा सा और तसल्ली से देखिए, 4a स्क्वायर और 1a स्क्वायर हो जाएगा 5a स्क्वायर माइनस 4ar, इट इल इक्वल टू 0। देखो, एक का भाग पूरी इक्वेशन में दे सकते हैं आप,
तो ए का भाग इसमें भी दे दीजिए, ए का भाग इसमें भी दे दीजिए, ए का भाग इसमें दे दो, कट जाएगा। हो गई बात क्लियर? तो यह आ जाएगा 0 इक्वल टू 5a माइनस 4r। कोई कंफ्यूजन वाला मामला है? आप देखिए 4r इधर आ जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, इक्वल टू 5a, r अपॉन a इक्वल टू 5/4 हो जाएगा, 5/4। अच्छा, मेरी बात ध्यान से देखना, ये r है, तो r अगर 5 है तो a कितना है? 4 है, लेकिन a तो यही है, आपको तो वर्ग की पूरी भुजा चाहिए, तो पूरी भुजा कितनी हो जाएगी? 2a, मतलब डबल। तो भाई साहब ये डबल हो तो इसका मतलब ये भी डबल होना चाहिए, इसका मतलब 5 8। अगर रेडियस ऑफ सर्कल 5 है तो साइड ऑफ स्क्वायर 8 है। क्लियर है बात? वर्ग की भुजा 8 हो जाएगी और जो त्रिज्या है वो कितनी हो जाएगी? 5। समझ गए बात को? अब थोड़ा प्यार से एक बात देख लीजिए, दोनों का परिमाप पूछा गया है जो आपके लिए एकदम इजी है। परिमाप मतलब बाउंड्री का टोटल। तो वर्ग और वृत्त, देखो वर्ग का तो होता है एक लंबाई है उसको 4 से गुणा करें, चारों लंबाइयों का टोटल आ जाएगा। समझ में आई बात? तो एक भुजा क्या है? 2a है, एक भुजा कितनी है? 2a, तो चारों भुजाओं का योग 4 से गुणा कर देंगे। और वृत्त है वो 2πr होता है, ठीक है? वृत्त की जो परिधि है हो जाएगी 2πr। देखो जी ध्यान दीजिएगा, r की जगह तो 5 रख सकते हो और 2a की जगह क्या रख सकते हो? 8। तो यहां तो रख दिया जी हमने 8, 2a की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 8 हो जाएगी, ठीक है? अच्छा, और 2πr, r की जगह क्या रख देंगे? 5। ये लो जी, देखो 2 से काटेंगे 2 आ जाएगा, क्या जाएगा? 8 दूनी 16 अनुपात 5 पाई, 16 अनुपात 5 पाई। ये वर्ग और वृत्त का परिमाप का अनुपात हो जाएगा, वर्ग और वृत्त के परिमाप का अनुपात हो जाएगा। समझ गए बात को? कोई परेशानी वाली बात है? कर लेंगे कैलकुलेशन। अच्छा, थोड़ा सा आगे और देखते हैं, ध्यान दीजिए। ये तो परिमाप के अनुपात की बात आ गई। अब बात ये है, अगर मान लो आपको पाई की वैल्यू अगर आप 22/7 रखना चाहते हैं, पाई की वैल्यू 22/7, देखो कोई 3.14 भी रख लेता है, 22/7 जरूरत के हिसाब से रख लेते हैं, जनरली हम कैलकुलेशन की सुविधा के लिए 22/7 रखते हैं। तो अगर 22/7 अगर आप रखोगे तो क्या हो जाएगा? पाई की वैल्यू 22/7, 2 से काटेंगे 11 आ जाएगा, 2 से काटेंगे 8 आ जाएगा, 8 7 56 अनुपात 11 आ जाएगा। ये कैलकुलेशन हो जाएगी। समझ गए बात को? कोई परेशानी है किसी प्रकार की? तो इस प्रकार से कैलकुलेशन आप कर सकते हो। 56 अनुपात 55, सॉरी 11 बजे 55 हो जाएगा। ग्यारह पंजे 55, ठीक है? इस सवाल को दूसरे तरीके से भी आप कर सकते थे। दूसरे तरीके से कैसे करोगे? ध्यान दीजिए, बात को सुनो। जैसे मान लीजिए ये कोई वृत्त है और इसमें आपने मान लीजिए ये स्क्वायर लिया, वही है, ठीक है? देखिए समझिए बात को, ध्यान देना। अब इसमें अगर आप ये बात करें तो देखो इसको इससे मिला लेता हूं, ये वृत्त का व्यास हो जाएगा, जिसको आप ये वृत्त का केंद्र है, वे वृत्त का व्यास होगा, ठीक है? अच्छा, अब मेरी बात सुनिए ध्यान से। अगर आप इसको ए मानते हैं तो डेफिनेटली आप इसको भी ए बोलेंगे, ठीक? अच्छा, अब और देखिए, थोड़ा सा प्यार से सुनिए। ये वर्ग की भुजाई तो है, वर्ग की भुजा के बराबर ही है, इसलिए ये पूरी लंबाई 2a हो जाएगी। इसका हमें पता नहीं, इसलिए इसको आपने बोल दिया b। देखो ध्यान दीजिए, अगर वर्ग वृत्त की अगर आपने कोई थ्योरम पढ़ रखे तो आपको पता होगा, वृत्त के अंदर दो जीवाएं यदि एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं, काटती हैं, प्रतिच्छेद करती हैं, दो कोण यदि एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं
तो एक जीवा के दोनों भागों का गुणा दूसरी जीवा के दोनों भागों के गुणा के बराबर होता है। एक जीवा के दोनों टुकड़ों का गुणा दूसरी जीवा के दोनों टुकड़ों के गुणा के बराबर हो जाएगा। तो इसका मतलब है इन दोनों का गुणा इन दोनों के गुणा के बराबर होगा। तो आ जाएगा a गुणा a बराबर आ जाएगा 2a गुणा b। देखो ये a से a कट जाएगा, ये a इस a से कट जाएगा। तो इसका मतलब a इक्वल टू लिखोगे आप 2b। a इक्वल टू क्या लिख दोगे 2b। समझ गए बात को? तो भाई बात ये देखो सिंपल सी, आपको परेशान होना नहीं है, आपको अनुपात चाहिए। ठीक है, तो देखो वर्ग की भुजा और व्यास क्या हो जाएगा, ध्यान देना। वर्ग की भुजा कितनी होगी, एक और एक कितना हो जाएगा 2a, और व्यास कितना हो जाएगा, ये पूरा व्यास ही है तो आ जाएगा 2a प्लस b। समझ गए बात को? एक की जगह क्या लिखेंगे 2b, एक की जगह 2b लिखेंगे तो ये लो 2b लिख दिया, ये भी a है इसकी जगह 2b लिख दिया प्लस b। 2 2 जा 4 हो जाएगा, 2 2 जा 4 और 1 5 हो जाएगा, b से b कट जाएगा तो आ जाएगा 4:5। 4:5। समझ गए बात को? देखिए ध्यान देना, बात को सुनिए। ये तो आ जाएगा व्यास और ये आ गई भुजा। ठीक है, अब आराम से कैलकुलेशन कर लो, प्यार से करिए, कोई दिक्कत नहीं है। परिमाप चाहिए था तो वर्ग और वृत्त, वर्ग और वृत्त। देखो वर्ग का परिमाप हो जाएगा 4a। ठीक है, समझ गए बात को? 4 गुणा भुजा, 4 गुणा भुजा है। अब यहां पर मान लीजिए जो भी भुजा की लंबाई है, भुजा की लंबाई कितनी है 4, ये एक भुजा 4 की तो 4 भुजाएं 16 हो जाएंगी। क्लियर है बात? अच्छा, फिर वृत्त की होती है 2 पाई आर, 2 पाई आर। देखो ये व्यास है, व्यास 5 है, डायमीटर 5 है, तो रेडियस कितनी हो जाएगी, आधी हो जाएगी, 5/2 हो जाएगी ये लो, और ये 2 से 2 कट जाएगा तो आ जाएगा 16:5 पाई। और पिछले सवाल की तरह ही पाई की वैल्यू अगर आप 22/7 रखें तो रख सकते हैं, अगर रखोगे तो वही कैलकुलेशन, पाई की जगह 22/7 आ जाएगा, 2 से काटेंगे 8 आएगा, 2 से काटेंगे 11 आ जाएगा, 7 8 56:55। तो अगर 22/7 वैल्यू रखते हो पाई की तो आ जाएगा 56/55। ठीक है, और भी वैसे तरीके बहुत सारे हैं जिससे आप करना चाहो, जैसे आपको बेटर लगता है, सुंदर लगता है, सरल लगता है, वैसे कैलकुलेशन करते रहिए। ठीक है, ऐसी प्रॉब्लम आपको डेली मिलती रहेंगी तो वो देखते रहिए और समाधान करते रहिए। ठीक है, चलो धन्यवाद। हाँ एक और बता दूं आपको, अगली क्लास की क्या प्रॉब्लम रहेगी अपनी, वो देखिए। अगली क्लास में जो 3 नंबर है उसमें आपको ये मिलेगी और इसका समाधान करके तैयार रखिए। तो अगली क्लास में जल्दी मिलते हैं, धन्यवाद।